ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। अपना कीमती समय निकालकर जरूर सुनें। सूर्य को जल देने की विधि व 10 नियम जो हर व्यक्ति को पता होने चाहिए। दोस्तों, सूर्य देव को जल तो सभी देते हैं, और सूर्य देव को जल देने के नियम क्या हैं और कैसे जल देना चाहिए, उसकी विधि क्या है, यह कुछ लोग ही जानते हैं। और कुछ लोग नियम पूर्वक सूर्य देव को जल तो देते हैं, लेकिन अज्ञानतावश कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसे उन्हें कोई फल नहीं मिलता है। तो अगर हम विधि के अनुसार, नियम के अनुसार सूर्य देव को जल दे तो हमें बहुत ज़्यादा फल मिलता है, क्योंकि एक सूर्य देव ही ऐसे हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जिनकी हम आज भी पूजा करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य देव को जल कब चढ़ाना चाहिए और सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को विधि पूर्वक करता है तो उसकी संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इन नियमों से सूर्य देव को जल देने का सही समय और मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं। तो चलिए जानते हैं सूर्य देव को जल देने की सही विधि क्या है और नियम क्या है। नंबर 1, कुछ लोग सोचते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने का समय सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य देव को जल चढ़ाना है, फिर चाहे 9 बजे हो या फिर 10 बजे हो। लेकिन हम आपको बता दें, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है। हमें उसी हिसाब से सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल देने का सही तरीका सूर्य उदय के समय होता है। इसीलिए जब भी सूर्य उदय का समय हो रहा होता है, उस समय सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य उदय होने के 1 से 2 घंटे के बीच में आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर आप इस समय के बीच सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्य देव की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती है, बल्कि हमें हानि भी पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य देव को जल तब दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सूर्य देव को जल चढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, सूर्य देव को जल देने की दिशा क्या होनी चाहिए। सूर्य देव हमेशा दिखाई दे या यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई बार मौसम के बदलाव से या फिर कोहरे से या फिर बादल आने से इसके कारण सूर्य देव के दर्शन हमें नहीं हो पाते हैं। ऐसे में सूर्य उदय होने का समय बदलता नहीं है, इसीलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़नी नहीं चाहिए। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होने की दिशा पूर्व दिशा है, फिर चाहे हमें अपनी आँखों से दिखे या ना दिखे। ऐसे में आपको सूर्य ना दिखने की स्थिति में भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही सूर्य देव को जल अर्पित कर देना है। नंबर 3, सूर्य को जल देने से पहले आपको स्नान करना जरूरी है। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात की गांठ बांधने कि बिना स्नान किए हुए सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आपको इसका आधा अधूरा ही फल प्राप्त होगा। नंबर 4, सूर्य देव को जल किस लोटे में चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि के अनुसार यह सही नहीं होता। सूर्य देव को जल हमेशा तांबे के बर्तन से ही अर्पित किया जा सकता है, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आपको बाजार से एक तांबे का लोटा ले आना है और सुबह उस लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना है। नंबर 5, सूर्य के जल में क्या डालें। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ कुछ और चीज़ें भी डाल सकते हैं, जैसे सूर्य देव आपसे प्रसन्न होंगे। इसके लिए आपको धार्मिक दृष्टि में माने जाने वाले कुमकुम, चावल, अक्षत, फूल वगैरह भी डाल सकते हैं। इस जल की महत्वता और भी अधिक बढ़ जाएगी, और अगर आप यह जल फिर सूर्य देव को अर्पित करते हैं तो इस सूर्य देव से आपसे अति प्रसन्न होंगे और आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। नंबर 6, आँखों का केंद्र बिंदु हो जल की धारा पर। जल चढ़ाते समय आपकी आँखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती जल की धारा पर होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब आप लोटे से निकलने वाली जल धारा को देखते हैं तो इससे आपकी मन की बात सूर्य देव के पास सबसे पहले पहुंचती है।
नंबर 7, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे होते हैं तो आपको उस समय सूर्य मंत्र का भी जाप करना चाहिए। इस सूर्य मंत्र से सूर्य भगवान के 12 नाम होते हैं, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवि नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भावने नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्पाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आकार्य नमः, ओम हारण्ये नमः, ओम गर्भाय नमः। इन सभी नामों का एक बार जाप करना है और सूर्य देव को जल चढ़ाना है। कई बार स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है तो आप इनका नाम का अच्छे से उच्चारण करें। आपके द्वारा अर्पित किया गया जल और सूर्य देव सबसे पहले स्वीकार करते हैं। नंबर 8, सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। सूर्य देव का जल देते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। वैसे तो जल अर्पित करते समय उसकी कुछ छींटें आपके पैरों को छू सकती है, लेकिन यह कोशिश करें कि जितना हो सके जल आपके पैरों को स्पर्श ना करे। इसके लिए आपको सूर्य देव को जल अर्पित करते समय सीधा खड़े होकर आगे की तरफ झुकना है और फिर उन्हें जल अर्पित करना है, जिससे कि जल आपके पैरों से स्पर्श नहीं होगा। नंबर 9, सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद क्या करें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं तो आपको झुककर जल को स्पर्श करें और अपने माथे और आंखों पर लगाना है। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करनी है और सूर्य देव को प्रणाम करना है। इस प्रकार सूर्य देव को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नंबर 10, सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल देते हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि प्रतिदिन आपको जल देने का समय लगभग एक ही होना चाहिए। इससे आपकी यह एक अच्छी आदत भी बन जाएगी। दोस्तों, अगर आपने जल देने की प्रक्रिया शुरू की है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं है। अगर भूल से भी जल सही समय पर कभी ना दे पाए तो आपको समायाचना करते हुए जल में रोली डालकर या एक लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को जल अर्पित कर देना है। नंबर 11, जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको प्रतिदिन ताज़ा और शुद्ध जल सूर्य देव को अर्पित करना है। इसके अलावा जल देते समय आपको सूर्य देव के मंत्र का भी जाप करना है। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो। नंबर 12, दोस्तों, सूर्य देव को प्रतिदिन जल चढ़ाने से आत्मविश्वास मजबूत होता है और समाज में मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, आपको यह जानकारी आपकी रुचि और श्रद्धा को ध्यान में रखकर दी जा रही है। यह सभी उपाय अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।